इन पहले दो को भी सेट कर दो ज़रा। ये हाइब्रिड में टाइम पे आया करें, ये हाइब्रिड जब मर्जी दिल चाहे जो मर्जी आ रहा है। ओके अच्छा जी, कल वाली बात से कंटिन्यू करते हैं। कल हम किसके बारे में पढ़े थे भाई? टैक्स ईयर के बारे में। तो आज थोड़ी सी उस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं टैक्स ईयर के बारे में। इट मे हैपन, भाई इसका कर्सर क्यों नहीं मूव करता? ये इसमें चल नहीं है, क्या चक्कर है? तो इट मे हैपन कि आपका जो टैक्स ईयर है वो 31 दिसंबर हो, या आपका टैक्स ईयर जो है वो 30 सितंबर हो। दिसंबर और सितंबर भी ईयर एंड हो सकता है। कल हमने बात की थी जून तो ईयर एंड होता ही है, डेट इज़ नॉर्मल टैक्स ईयर। लेकिन उसके बाद जो है वो आपका ईयर एंड जो है जून के अलावा कोई और ईयर एंड भी हो सकता है। तो जून के अलावा अगर आप ईयर एंड अपना करेंगे तो डेट विल बी कॉल्ड एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। इसको भाई जी उधर हाथ हैंड्स रेज कर रहे हैं कोई हाइब्रिड में, किसी बंदे को भेजें, आवाज़ नहीं आ रही शायद या कोई इशू हो रहा है। ओके ठीक है, वेट करें वेट करें वेट करें, किसी को भेजें उधर। हाँ जी हाँ जी, आवाज़ का मसला आ रही है। हाँ जी, स्क्रीन का मसला है, किसका मसला है? आप इधर आके मुझे बताएं क्या इशू है। हो गया अब? ठीक है जी, इशू रिजॉल्व हो गया, उधर बता दें। ओके चलें। अच्छा जी, कल हम टैक्स ईयर के बारे में बात कर रहे थे। टैक्स ईयर जो है नॉर्मली आपका 30 जून को एंड होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपका टैक्स ईयर एंड हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ी सी आज प्रैक्टिस करनी है। एक साहब हैं जी, वो कहते हैं मेरा ईयर जो है 1 जुलाई 2018 को शुरू हुआ। बोले बोले कब ख़त्म होगा? 30 जून 2019। अच्छा, इसके बाद ये भाई कहते हैं कि जी मैं अपना ईयर एंड जो है ना वो 31 दिसंबर करना चाहता हूँ। मैं अपना ईयर एंड क्या करना चाहता हूँ? 31 दिसंबर करना चाहता हूँ। तो ये कहते हैं जी मेरा ईयर एंड अब होगा 31 दिसंबर। अब अगर 31 दिसंबर इनका ईयर एंड है तो देयर विल बी अ क्वेश्चन। ये क्या लगाया हुआ है? ये क्या लगाया हुआ है? अच्छा ये नेट है, इसको क्या करना है? कुछ देखना तो नहीं आपने नेट पे? है कुछ बता दें वरना। अच्छा अब ये चाहते हैं कि मेरा ईयर एंड जो है ना वो हो जाए 31 दिसंबर। तो इसका ईयर एंड अब हमने करना है 31 दिसंबर। तो कौन सा 31 दिसंबर आएगा? जनवरी तो नहीं, 31 दिसंबर 19। उसके बाद फिर साल ख़त्म होगा 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21। ओके, ये कितने महीने का है? ये नॉर्मल, ये ट्रांजिशनल, ये स्पेशल, ये स्पेशल। अब आ जाके मसला ये आएगा
कि ये जितने भी साल हैं इनको हमने डी नोट कैसे करना है, इनको हमने डिनोट कैसे करना है। नाउ इट विल बी द क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हमने इनको डिनोट कैसे करना है। अब उसके लिए ज़रा जो है वो 14 तबक रोशन कर लें और अटेंटिवली सुनिएगा। ये कब एंड हो रहे हैं? 30 जून 2019। जी किसके पास नोट्स नहीं है हाथ खड़ा कर दें, जल्दी बांट दें। जी शिदादे लोग आ जाए, अस्तगफिरुल्लाह, बांटे 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 बांटे। जी हाइब्रिड में जिसके पास नोट्स ना हो हाथ खड़ा करें। एक, उफ तोबा, पहले दिन छुट्टी करने वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं। पहले दिन छुट्टी कर लें, क्या हालात होंगे इनके। भाई हाइब्रिड में जब पॉज कर दो ज़रा। अच्छा, तो जो हजरात जिनका पहला दिन है दुनिया में क्लास में, जिनका पहला दिन है, तो वो बस जहन में रख लें कि हमारा जो साल है वो 30 जून को एंड होता है। हमारा साल कब एंड होता है? 30 जून को। 31 दिसंबर को एंड नहीं होता। और यूट्यूब के ऊपर पहला लेक्चर है, उसको जाके जो है वो एक व्यू दे दीजिएगा, देखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अब मुझे अब मुझे ये बताएं कि एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इसको डिनोट कैसे करना है। अब डिनोट करने के लिए ये तरीका बताया था कि इसकी जो आखिरी तारीख होगी देखा जाएगा वो किस कैलेंडर में गिर रही है। तो पहले वाले की जो आखिरी तारीख है वो गिर रही है 2019 के कैलेंडर में, तो इसे कैसे डिनोट किया जाएगा? 2019। अच्छा, अब जिस बात को कल हमने होल्ड पे रखा था उस बात को आज हम करने लगे हैं कि ये जो अगला साल है इसको कैसे डिनोट किया जाए, इस साल को कैसे डिनोट किया जाए। ये एंड हो रहा है 31/12/19 को। अब इसमें ज़रा बात इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा गौर से सुननी भी है समझनी भी है, जिनका फर्स्ट डे है वो भी। अगर इस साल को इसी तरह चलने दिया जाता नॉर्मल तरीके से, अगर इस साल को इसी तरह चलने दिया जाता नॉर्मल तरीके से, तो नॉर्मल तरीके से ये साल अगर चलने दिया जाता तो आम तौर पे हुकूमत क्या कहती है कि हमारा साल का एंड होता है जून में। अगर इस साल को इसी तरीके से चलने दिया जाता तो बताएं ये कब एंड होता? 30 जून 20। अगर हम इधर ब्रेक ना मारते, हमने कितने महीने बाद ब्रेक मार दिया है? जिनका फर्स्ट डे उनको मैं स्पेशली देख रहा हूं, हमने कितने महीने बाद ब्रेक मार दिया है? 6 महीने बाद। अगर इसको इसी तरह चलने दिया जाता तो 30 जून कब आता? 30 जून 20। और 30 जून 20 को कैसे डिनोट करते? टैक्स ईयर 2020। इसलिए आज अजीब सी बात देखें, इसको हम डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2020। हालांकि शुरू हो रहे 1 जुलाई 19 को और खत्म हो रहा है 31/12, और देखने में कहीं भी 20 का जिक्र। छोटा भाई समझाएगा, शुरू भी 19 में हो रहा है, खत्म भी 19 में हो रहा है। बड़ा भाई सीए करते हुए पागल हो गए, यहाँ 2020 लिख रहा है, आपने फिर भी 20 ही लिखा, रहने देना। तो इसको डिनोट कैसे करना है? 2020। अच्छा, इसका एक आसान हल है, शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ज्यादा आसान है। वो क्या है? आपने जब भी डिनोट करना हो ना, किसी को नाम देना हो, तो इस तारीख पे खड़े होकर सोच लें अगला 30 जून कौन सा आ रहा है। बस ये शॉर्टकट है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं। आप यहां खड़े होकर सोच लें अगला 30 जून कब आ रहा है, जो 30 जून की डेट है वही आपने इसके डिनोट करने की डेट डाल देनी है। अब जरा सोच के बताएं, अगर इसको नॉर्मल तरीके से चलने दिया जाए तो ये 31/12/20 के बाद अगला 30 जून कौन सा आ रहा है? 30 जून 20 नहीं आ रहा, वो तो गुजर गया है। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 21। इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे? 2021। अब इसका भी आसान तरीका, अगर इसको चलने दिया जाए तो इसका नॉर्मल 30 जून चलने दिया जाए तो अगला 30 जून कौन सा आ रहा है? बस यहां खड़े होकर बता दें अगला 30 जून। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2022। ठीक है, साथ वाले के माथे पे नोट कर लें, जल्दी करें, हरिया। मट्टी मुट्टी झाड़े, पहले खुले खुले होके बैठ जाओ।
ओके नेक्स्ट। तो आपने क्या देखना है, जो भी आखिरी तारीख है उसके बाद 30 जून, जो 30 जून आ रहा होगा उसको उससे डिनोट कर दें। यकम जुलाई 19 नॉर्मल तरीके से चलने दें। 30 जून, अच्छा ये बंदा कहता है मेरा ईयर एंड अब होगा 30 सितंबर, जल्दी जल्दी जल्दी, 30 सितंबर, 30 सितंबर 20। अगला उसके बाद कितने महीने? अब इसका नाम लिख दें नीचे, और डिनोट कैसे करना है ये लिख दें, जल्दी करें। बस आप लोगों ने कभी इस तरह बातें नहीं करनी कि सामने या पीछे वाली रो वाले आपकी शिकायत लगाएं कि यार ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। माशाल्लाह आप सारे समझदार लोग हैं, आपके समेत। टिश्यू रोल देना, टिश्यू का देना बॉक्स। ओके नेक्स्ट। जी, जो 12 महीने 30 उनको एंड होने क्या कहते हैं, और इनको ये तो खुद 30 जून है, तो ये ना सोचिएगा इसके बाद कौन सा 30 जून आना है। ये तो खुद 30 जून है ना, खुद 30 जून है, इसलिए इसके तो कंफर्टेबली यहाँ लिख दें टैक्स ईयर 2020। अब ये 30 जून है या 30 जून के अलावा है कुछ? अब इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, या इससे पहले? इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 2021। तो अब 30 जून 2021 से डिनोट कर देंगे इसको। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 21 तो गुजर चुका, इसके बाद कौन सा आ रहा है? 30 जून 22। तो इसको किससे डिनोट कर देंगे? टैक्स ईयर 2022। और इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? नहीं, 22 तो गुजर चुका है, 30 जून 23। इसे कैसे डिनोट करेंगे? जी, जिन हजरात का फर्स्ट डे और हाइब्रिड में उन्होंने सही लिखा था हाथ खड़ा करें। ओके गुड। तो इधर कितने लोगों ने सही लिखे वो भी हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, तो अगर तो 30 जून आपका ईयर एंड है फिर तो आखिरी तारीख है वही लिख दें। अगर 30 जून के अलावा आपका ईयर एंड है तो आप देख लें इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, तो इसके बाद जो भी 30 जून आ रहा होगा उससे इसको डिनोट कर दिया जाएगा। अब ये लाइन पढ़ने की कोशिश करें जो कल हमने पढ़ी थी। पॉइंट नंबर 2, स्पेशल टैक्स ईयर। जी, जैसे ये 3920 है ना, हम्म, थर्ड पे इधर अगर मार्च आ जाए तो उसके बाद दोनों सेम हो जाएंगे 2020 टैक्स ईयर। हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा जी,
अच्छा, अगर इस स्पेशल से दोबारा नॉर्मल पे जाना है तो क्या करेंगे? क्या आएगा जल्दी बताएं। आप जून पे आना है ना? कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 23। कितने महीने? 3। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने महीने? 10, 11, 12, 3 महीने, फिर 1, 2, 3, 4 जनवरी फरवरी से जून तक कितने महीने? 9 महीने। ये कौन सा? इसको कैसे डिनोट करेंगे? हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना कि 2023 का लफ्ज़ 2 दफ़ा आ गया। ये ट्रांजिशनल है और ये स्पेशल है, क्या फ़र्क पड़ता है? 23 का लफ्ज़ 2 दफ़ा आ गया। और इसके बाद फिर आगे तो नॉर्मल काम चल पड़ा ना। 30 जून 24। और ये कितने महीने? और ये करने तो कर ले नोट। ओके, नेक्स्ट। अब वो जो डिनोट करने का तरीका था उसको ज़रा पढ़ें। स्पेशल टैक्स ईयर में वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज़ अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, जहाँ आपको 12 महीने इस्तेमाल करने हैं नॉर्मल टैक्स ईयर से हटकर, तो सच पीरियड शेल बी दैट पर्सनस टैक्स ईयर, ये उस बंदे का टैक्स ईयर होगा। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ denoted by the calendar year in which the closing date of। अब ये अगर फिक्रा पढ़ें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये सही मतलब नहीं देगा। देखें कैसे। एंड ये ज़रा फिक्रा पढ़ें, ये जो मैंने कल कटवा के पढ़ा था। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ। अब ये फिक्रा धोखा है, क्योंकि क्लोजिंग डेट जो है वो 21 है, तो क्लोजिंग डेट कैलेंडर 21 में गिर रही है, हालांकि हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? 22 से। तो ये फिक्रा सही नहीं बन रहा। इसका मतलब है कल जो कटवाया था, कटवाया नहीं ब्रैकेट में लिया था कि कल पढ़ेंगे, आज उसको मिला के पढ़ते हैं ताकि बात समझ आए। थोड़ी सी अंग्रेजी की मार है, कॉन्सेप्ट आसान है। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया, अल्लाह का शुक्र है। आपने खड़े होकर देखना है अगला 30 जून कौन सा, उससे आपने डिनोट कर देना है। अंग्रेजी की थोड़ी मार है, वो जरा देखिएगा कैसे। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू। हाँ, नॉर्मल कब आएगा, इसके बाद नॉर्मल कब आएगा? 30 जून। उसको कैसे डिनोट करेंगे? 22 से। इसलिए इसको भी कैसे डिनोट करेंगे? 22 से। तो थोड़ी सी जरा अंग्रेजी टफ है, आगे इंशाल्लाह इतनी टफ नहीं होगी। ये अजीब सी अंग्रेजी है। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द, और इसको कैलेंडर ईयर से डिनोट कर लें, रेलिवेंट टू इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ। What is the closing date of special tax year? 30/9/21. What is its relevant normal tax year? 30/22. What is the end of that 30/22? 2022. So that is how it will work. थोड़ा सा मेहनत करें, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। Shall be denoted by the calendar year. Shall be denoted by the relevant to normal in which the closing date of। So what is the closing date of special tax year?
30/9/20, 30/9/20. What is its relevant normal tax year? 30 जून 2022 कहाँ चले गए? अभी मैं अब यहाँ आ गया हूँ। अब व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ ईयर? अब ये ट्रांजिशनल है। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ ईयर? 30/9/20. व्हाट इज इट्स नॉर्मल ईयर? 30 जून 21. हाउ 21 इज डिनोटेड? टैक्स ईयर 2021. तो ये जो ग्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अंग्रेजी, ये कोशिश कीजिएगा घर जाके अगर याद हो जाए. एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू इन विद द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स. अच्छा, अब आप हजरात मैं ये छुपा रहा हूं. अच्छा, मुझे ये बताएं स्क्रीन पे देख के कि कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 2010. इसको कैसे डिनोट करेंगे? 2010, क्योंकि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? टैक्स ईयर 2010. एक कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड 30 जून 11 है, फिर तो कोई मसला ही नहीं. फिर तो कोई मसला ही नहीं, ये तो खुद जून है. इसके बाद देखना है कौन सा जून आ रहा है, या ये खुद जून है? ये खुद जून है. ये 31 दिसंबर 2010. इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? नहीं, 30 जून 10 तो गुजर चुका है. 30 जून 11. उसे कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2011. इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? नहीं, 10 तो गुजर चुका है. 30 जून 11. उसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2000. तो देख लें, इसी तरह लिखा हुआ है बुक में. यस सर. अच्छा, कल हमने पढ़ा था क्लास ऑफ पर्सन ने ईयर चेंज कराने तो किसके पास जाएं? बोर्ड के पास. आप पर्सन ने चेंज कराने तो, लेकिन टैक्स ईयर चेंज कराने के लिए शर्त क्या है? आपने क्या शो करनी है? कंपेलिंग नीड. और वो इजाज़त देते हुए शराइत भी लगा सकता है. और कमिश्नर जो आपको इजाज़त देगा, इजाज़त देने से पहले आपको इजाज़त अगर आमतौर पे अगर विड्रॉ करनी है तो आपको बुलाएगा, बुला के आपकी बात सुनेगा. प्रोवाइड एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. और अगर इजाज़त कैंसिल करता है तो इजाज़त कैंसिल करते हुए क्या करेगा? रीजंस लिखेगा, मैं क्यों इजाज़त नहीं दे रहा. और दी हुई इजाज़त बाद में वापस भी ले सकता है. दे के इजाज़त. और इजाज़त की इफेक्टिव डेट क्या होगी? अगर नॉर्मल से तो स्पेशल का पहला दिन, स्पेशल का. और अगर स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्मल का. व्हाट इज द नॉर्मल का पहला दिन? यकम जुलाई 23. तो ये इफेक्टिव डेट होगी आज की मिसाल जो की हमने उसमें. ओके. और कमिश्नर के किसी भी फैसले से आप डिससेटिस्फाइड हो तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? आप किसके पास चले जाएं? बोर्ड के पास चले जाएं. ओके, कॉमन नेक्स्ट पेज. रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. साथ वाले का चेहरा देख के बताएं, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट लग रहा है? अपना चेहरा देखते हुए क्या पढ़ते हैं आप लोग?
माशाल्लाह। क्या पढ़ते हैं शीशा देखते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। किसी को नहीं पता? हाइब्रिड में बता दे कोई चीज। शीशा देखते हुए क्या पढ़ते हैं? अपना चेहरा देखते हुए शीशे में क्या पढ़ते हैं? हाइब्रिड में कोई बता दे। माशाल्लाह आपके साथ बहुत पढ़ा लिखा बच्चा बैठा हुआ है। चलो कल अब आप लोगों ने बताना है। रेजिडेंट एंड, कल में याद करा देना वरना मैं बता दूंगा। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। तो ये दुआएं कभी याद भी करते हैं या फॉरवर्ड ही करते रहते हैं? यानी अजीब से वैसे ट्रेंड चल पड़ा है। ओके, अब सवाल ये है कि तू लगता है बहुत फॉरवर्ड करते हो, इतना क्यों हंस रहे हो? अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारे लॉ के अंदर एक बंदे को कहा जाएगा रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कौन होगा? रेजिडेंट वो बंदा होगा जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ही विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट पर्सन। मिस्टर अमजद साहब कहते हैं कि टैक्स ईयर 2024 के बारे में उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। टैक्स ईयर 2024 क्या होता है? 1 जुलाई 2023 से शुरू हुआ होगा और 30 जून 2024 को ख़त्म हुआ होगा। ये है अच्छा, मिस्टर अमजद का स्टे है पाकिस्तान में यकम जुलाई 23 से लेकर 28 सितंबर 23 तक, फिर 12 दिसंबर 23 से लेके 19 दिसंबर 23 तक, फिर उसके बाद 18 फरवरी 24 से लेकर 12 मार्च 12 अप्रैल 2024 तक। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर, अच्छा जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई या मई, जून। ओके, अब सवाल ये राइज होता है, इतनी लेट भी हाइब्रिड में कोई आ सकता है। अच्छा, अब सवाल ये राइज होता है कि हमने दिन गिनने हैं। जुलाई में कितना अरसा रहा? माशाल्लाह। अब आपको यही नहीं पता किस महीने में 30 होते हैं, किस में 31 होते हैं? ये ऐसे हाथ तो पता ही होगा सबको। अच्छा, हाथ करके ये पहाड़ है और ये क्या है? खड्डा। अच्छा हाँ, तो जुलाई, जनवरी से शुरू करें। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28, चलो शुक्र है इतना तो पता है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में, जून में 30, जुलाई में 31। तू मेरे ना देख, तो अपना कर, मेरा देख रहे मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में, ये दो पहाड़ इकट्ठे आते हैं, जुलाई और अगस्त वाला। बातें कर लें आपस में, आप दोनों बातें कर लें, फिर हम पढ़ा लेते हैं। जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर में 30, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। आप बताएं जुलाई में कितने दिन बनेंगे? 31 दिन पाकिस्तान में रहा। अगस्त में कहाँ रहा? अगस्त में कहाँ रहा? पाकिस्तान में। कितने दिन? सितंबर में कितने दिन पाकिस्तान रहा? जल्दी बोलें। 28 दिन। अक्टूबर में, नवंबर में अंटार्कटिका बैठा हुआ था, दिसंबर में 12 दिन। तुम दीवाने हो?
तुम दीवाने हो? 8 दिन। उंगलियों में गिनना शुरू करें, ऐसे करें सारे हाइब्रिड वाले उंगलियां ऐसे करें, सारे ऐसे करें, आप लोग भी बैठे हुए ऑनलाइन वाले भी सारे ऐसे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं गिनना, 19 कितने हो गए? 12 भी गिनना है और 19 भी गिनना है, कितने हो गए? 8। अगला अब आप खुद ही पूरा कर लें और टोटल कर दें। चलें जी, नोट करें क्वेश्चन और सॉल्यूशन। अगला आप खुद ही पूरा कर लें और टोटल भी कर लें। टोटल करें ना कैलकुलेटर। कितना टोटल हो गया? 153। तो मैंने कितने दिन कहा था? जी, जनवरी में कितने दिन रुका? फरवरी में? अच्छा, फरवरी जो है, जो 2024 वाला है, वो उसमें 28 दिन है, 29 दिन है। अच्छा, ये भी सारे सुन लें, अगर फिर बाद में ना कहिएगा। ये जो 2020 का साल गुजरा था, इसमें भी फरवरी में कितने दिन थे? 29। जो 2024 का साल है उसमें भी 29। जो 2028 का साल होगा उसमें भी। ये साल याद रहेंगे? 2020 के साल में कितने दिन थे फरवरी में? 2024 में भी 29, 2028 में भी। कौन 29 फरवरी को कौन पैदा हुआ था? कोई है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, तो 2024 अब चल रहे, तो उसमें फरवरी में कितने दिन थे? 29। अब 18 फरवरी से गिनना शुरू करें। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। कितने बन गए? 12। तो जितने 11 लिखा था वो हाथ खड़ा करें जरा। क्या कहना है? मैंने कुछ भी नहीं कहना। 11 लिखा था, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड हाइब्रिड 11 लिखा था। कितने लोगों ने 12 लिखा था? 12 वाले हाथ खड़ा करें। 12 वाले, वेल डन। अच्छा जी, मार्च में 31 दिन पूरे रुका है। अप्रैल में, अब ये ना कहिएगा 12 अप्रैल तक, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? ये तो दीवानगी वाली बात है कि उंगलियों पे गिन रहे हो। 12 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं अप्रैल में? तो जी 12 ही होते हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने जी, 12। तो मई में, जून में टोटल 153। तो कंक्लूजन, भाई अमजद साहब,
भाई शुरू में भाई लगाया करें, एंड पे साहब लगाया करें, रिस्पेक्ट दिया करें। भाई अमजद साहब क्या क्या बने? नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। चलें आगे। ओके, साथ वाले का नाम, साथ वाले का नाम भाई नेमतुल्लाह। मिस्टर नेमत साहब का स्टे पाकिस्तान में मैं आपको बताने लगा हूं। मिस्टर नेमत साहब का स्टे है पाकिस्तान में 1 फरवरी 23 से लेके 29 दिसंबर 23 तक। तो हमारा क्वेश्चन ये है, ये स्टे है इनका पाकिस्तान में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं फॉर टैक्स ईयर 2023 एंड टैक्स ईयर 2024। आम हालात में साल कब ख़त्म होता है? जून को। आम हालात में साल कब ख़त्म होता है? 30 जून को। ये साल कब शुरू होगा? जल्दी बताएं, 2023 वाला साल कब शुरू होगा? 1 जुलाई 22। और ख़त्म कब होगा? और अगला साल कब ख़त्म होगा? 30 जून 2024। इसे कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2024। और अब आप बताएं कि अगर मैं इन को तकसीम करूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब इसका स्टे पाकिस्तान में कितना अरसा रहा? 1 फरवरी को पाकिस्तान में था और कब तक रहा? 29 दिसंबर तक। आप बताना ये है कि ये बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट है या। तो टैक्स ईयर 2023 में दिन गिने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 0 0 0 0 0 0 0 28 31 31 30। डन। और 2024 में जल्दी बताएं। जुलाई, जल्दी बताएं। 31 30। माशाल्लाह, लो जी, पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के पता चला, अभी ये भी नहीं पता चला अगस्त में। नवंबर में, दिसंबर में, दिसंबर में, जनवरी, टोटल ऊपर वाले का, थले वाले का 182। पास साबित हुआ कि E इज इक्वल टू MC²। पास साबित हुआ कि 2023 में भी ये बंदा क्या है और 24 में भी नॉन रेजिडेंट। चलें जी, साथ वाले से पूछे, बेटा कुछ समझ आ रही है? बेटा
ओके। तो रेजिडेंशियल स्टेटस, अच्छा वैसे तो देखें इस बंदे का स्टे 183 डेज से ज़्यादा है, 5 महीने इधर हैं, कुछ 6 महीने इधर हैं, तो 6 जमा 5 11 महीने इसका स्टे है, तो इसको क्यों नहीं रेजिडेंट बनाया? रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ईयर, तो दोनों टैक्स ईयर्स में ये बंदा क्या है? नॉन रेजिडेंट। इनका फर्स्ट डे समझ आ गई? इधर हाथ खड़ा करके बता दें आपका ईयर एंड क्या होगा? 30 जून। और 30 जून में आपने देखना होगा इसका स्टे पाकिस्तान में कितने दिन है। क्लियर? सेक्शन 82 resident individual, an individual shall be a for a tax year if the individual is present in for a period of or period amounting in, ये क्या मतलब है? for a period of or period amounting in aggregate to, इकट्ठा रह ले या काउंट कर करके थोड़े थोड़े महीने रह ले, बस टोटल स्टेज का कितना होना चाहिए? 183 days. Is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate to 183 days or more या or more? or more in a tax year. तो टैक्स ईयर में अगर आपका स्टे 183 डेज या उससे ज्यादा है, then you will be considered as resident individual. ओके नेक्स्ट। क्या माइक सेट करना है उधर के लिए? भाई माइक सेट करना है उधर के लिए, बता दो ना क्या माइक सेट करना है। ठीक है चलिए क्लासेस की बात कर लीजिएगा। आज किसी का सवाल हुआ तो मैं उधर चला जाऊंगा, जैसे आसानी में आपको। अगर टाइम लग रहा है तो फिर बेशक बाद में कर लें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। अगला सवाल जी ये राइज होता है कि एक साहब हैं जो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं। एक साहब हैं जो कहते हैं मैं पाकिस्तान, अच्छा जूम मीटिंग किस दिन हुआ करेगी ये आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। ऑनलाइन वालों को वीक में एक जूम मीटिंग हुआ करेगी जिसमें आप अपने जो क्वेश्चंस हो वो नोट कर लिया करें, वो फिर पूछ लीजिएगा। एक साहब हैं वो कहते हैं कि आई एम गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल हूं। तो उस बंदे के लिए रूल 183 डेज नहीं है। जैसे आर्मी में जॉब करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट का नौकर है, कोई बंदा इधर हमारे कॉलेज में जॉब करे, क्रिश्चियन कॉलेज में, तो क्या ये बंदा गवर्नमेंट ऑफिशियल है? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं है जिसमें जॉब करे। हाँ कोई पुलिस में जॉब करे तो डेट इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा उसके लिए रूल डिफरेंट होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए नंबर ऑफ डेज का रूल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए नंबर ऑफ डेज का रूल, चाहे वो एक दिन भी पाकिस्तान ना रुके, अगर उसकी पोस्टिंग अब्रॉड हुई भी है, बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान ने उसको बाहर भेजा हुआ है, तो ऐसी सूरत में चाहे वो एक दिन भी पाकिस्तान ना रुके, ही विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसको क्या समझा जाएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्लियर? ओके। is an employee or official of or posted abroad in the tax year। ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या होगा? एम्प्लॉय होगा। और इसकी पोस्टिंग कहां हुई होगी? अब्रॉड हुई होगी। कहां हुई होगी इसकी पोस्टिंग? अब्रॉड, बाहर के मुल्क में। अच्छा आगे लिख लें, चाहे 0 डेज भी पाकिस्तान रुके फिर भी इसको क्या कहा जाएगा?
बेशक 0 डेज पाकिस्तान में रुका हो, जो भी अंग्रेजी में लिखना है, उर्दू में लिखना है, जैसे भी लिखना है। मादरी ज़बान कौन सी है? उर्दू। वालदा उर्दू बोलती नहीं है, पश्तो, सराइकी। मादरी ज़बान और फादर की ज़बान सेम, एक ही इलाके के दोनों। माशाल्लाह। अच्छा, कभी कोई लड़ाई लड़ी हो रही हो तो माफ कर देते हैं अगले को, या उसको बताते हैं कि आप कौन है? 2-3 दफा माफ कर देते हैं, फिर उसको बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। ये इतना गुस्सा क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि बस सब्र करना, वैसे हौज़े कौसर पे मिल लेना, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, इंशाल्लाह लड़ाई वैसे ही ख़त्म हो जाती है, ज़रा सब्र कर लो तो अगला बंदा कितना बोल लेगा। अच्छा जी, जूस पिला दो भाई कह रहे हैं। तो गुस्से वाला दोस्त तो नहीं है, इसको ठंडा रखा करें। अगर आपका दोस्त भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। पॉइंट नंबर डी, तो पॉइंट नंबर डी को ना इसको पेंडिंग कर दें, फिर कभी ना बिल्कुल सिलेबस के एंड पे पढ़ेंगे, बस आपने याद करा देना, इसको सिलेबस के एंड पे पढ़ेंगे। और भी ये बार बार नहीं कहना कि इसको पढ़ा दें, इसको पढ़ा दें, फिर क्लास के बाद इसमें क्या बताया था, इसमें क्या बताया था, इसको इंशाल्लाह सिलेबस के एंड पे पढ़ेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर डी को भी छोड़ दें। इनकम टैक्स रूल्स 2002, रूल नंबर 14। अच्छा भाई, एक सवाल है कि आने जाने का दिन काउंट किया जाना है या नहीं किया जाना। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके उन्होंने स्टे किया। अब उनकी फ़्लाइट जो है वो लैंड की थी मिसाल के तौर पे रात के 10 बजे। अब रात के 10 बजे अगर आए तो उस दिन कितने घंटे रुके पाकिस्तान में? 2 घंटे। उसके बाद तो फिर पाकिस्तान में ही है। तो क्या वो जो 2 घंटे के लिए वो पाकिस्तान में रुके हैं, उनका स्टे, पाकिस्तान का स्टे 183 डेज में काउंट किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा। और अगर एक साहब कहते हैं कि जी मेरी फ़्लाइट है सुबह 1 बजे की, रात के 1 बजे की फ़्लाइट है, तो वो कितनी देर पाकिस्तान में रुके हैं? 1 घंटा। तो सवाल ये कि जाने का दिन भी काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो जो मैं बताऊंगा ना, आप लोग नहीं पढ़ा रहे, आप लोगों का बैच लगा देते हैं, शाम को पढ़ा दिया करें इधर। तो वो आने का दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा, और अब लॉ में जो लिखा हुआ है बस उसी के ऊपर रहना है, अपनी अकल नहीं लगानी। आप कोई आके क्लास के बाद कहे 183 मुझे पसंद नहीं आ रहा, 185 होना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो उसे फिर यही कहेंगे आ जाओ क्लास के बाद इधर। अच्छा, पॉइंट, ऐसी बातें नहीं करते। पॉइंट नंबर ए, अ पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा, डेट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द डे ऑफ आना एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ जाना। फ्रॉम, आने का दिन भी पूरा और जाने का दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा। जिस दिन पाकिस्तान आया वो दिन भी पूरा, जिस दिन पाकिस्तान से गया वो दिन भी पूरा। काउंट सेजा पूरा दिन, बोलें काउंट सेजा पूरा दिन ऑफ सच मौजूदगी, उस मौजूदगी का क्या किया जाएगा? पूरा दिन काउंट किया जाएगा। चलें अगले पॉइंट पढ़ें और देखें आपको समझ आ रही है या नहीं। समझदानी कहते हैं आप लोग, समझदानी में समझ आ रही है या नहीं? वो अभी पढ़ लेते हैं।
जी पढ़े आगे। The following days in which an individual is wholly or partly present in Pakistan count as a ये पाकिस्तान है, wholly present in Pakistan and partly present in Pakistan, ये मतलब होगा होली और पार्टली का। होली और पार्टली का क्या मतलब है? होली का मतलब है पूरा दिन या दिन का कुछ हिस्सा, या ये मुराद है कि टांग इधर है अभी सर इंडिया के अंदर है? नहीं। द पर्सन द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली पूरा दिन और पार्टली या दिन का कुछ हिस्सा इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज आ पूरा दिन ऑफ सच मौजूदगी करे पूरा दिन ऑफ सच मौजूदगी नेम पब्लिक हॉलीडे। तो अगर वो पाकिस्तान आया था 180 दिन की नीयत से कोई काम करने के लिए बाहर के मुल्क से, लेकिन इधर आके उससे पता चला ईद की छुट्टियां ही 5 मना रहे हैं, तो ये अब उसको 5 दिन और रुकना पड़ा, तो 185 डेज उसका स्टे होगा। तो व्हाट डज इट मीन, क्या पब्लिक हॉलीडेज काउंट की जाएंगी या नहीं काउंट की जाएंगी? की जाएंगी। अ डे ऑफ अ लीव इंक्लूडिंग बीमार हो गया, अस्पताल में पड़ा है, तो क्या ये दिन काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। A day that individual's activity in Pakistan is interrupted because of a strike, lockout or delay in receipt of supplies से मुराद, सप्लाईज से मुराद है कोई चीज़ परचेज करने आया है, कोई चीज़ खरीदने आया, तो वो खरीदते हुए कोई हड़ताल हो गई, दुकानें बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है उसका स्टे पाकिस्तान के अंदर काउंट, जल्दी बताएं, होगा। ओके कोई भी स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, हड़तालें हो गई, कोई भी मसला हो गया, उसका स्टे काउंट किया जाएगा। और हॉलीडे स्पेंड बाय एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान, और हॉलीडे स्पेंड बाय एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है कराची आया किसी काम के लिए, अब जब कराची काम के लिए आया तो भाई ये बॉयज़ हाइब्रिड का ना व्यू सही करो कैमरे का, पूरा वो नज़र नहीं आता, बाद में कर देना। तो अब ये किसी काम से आया तो कराची में, तो अब कराची इसका स्टे 180 दिन था। अब जाते हुए इससे किसी ने कहा भाई तुम बाहर के मुल्क से आए हुए हो, कराची रुके हो 180 दिन, तो अब तुमने लाहौर देखे? उसने कहा नहीं लाहौर तो नहीं देखा। उसने कहा तुम तो जम्मे ही नहीं अभी तक। तो अब साथ वाले को जम्मे पता नहीं होना या पता होगा, तो जमना होता है पैदा होना, वो जमना वो नहीं जो जम जाते हैं फ्रीज़र में। तो अब इसने कहा चलो ठीक है मैं जम के आ जाता हूँ, तो फिर जमने के लिए लाहौर आ गया। तो अब लाहौर 5 दिन रुका, एक दिन उधर बैठा रहा बादशाही मस्जिद, एक दिन जो है मीनार पाकिस्तान पे बैठा रहा, एक दिन चुबुर्जी बैठा रहा, एक दिन ठोकर पे बैठा रहा। 5 दिन उसने इस तरह पूरे कर लिए। एक दिन इधर कॉलेज के बाहर इशारे पे बैठा रहा, तो ये 5 दिन इसके यहाँ से पूरे हो गए। तो अब इसका स्टे पाकिस्तान में कितने दिन का है? 185। 180 काउंटिंग सही करा लेना क्लास के बाद आके छोटे भाई से। 180 और 5 दिन 185। तो अब ये क्या कहा जाएगा इसको? रेजिडेंट। अ हॉलीडे स्पेंड बाय एन इंडिविजुअल, छुट्टियां मना रहे हैं। अ हॉलीडे स्पेंड बाय एन इन तुर्कमानिस्तान इन पाकिस्तान बिफोर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, काम शुरू करने से पहले ही लाहौर में जमने चला गया। ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, काम करते करते जमने चला गया, या काम करके फारिग हो गया था, बिल्कुल ही फारिग हो गया था, फिर लाहौर जमने आ गया। तो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, ये दिन भी इसके। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साथ वाले से हाईलाइटर लेके हमने करनी है वो ये है कि काउंट एज अ होल डे। ये चारों दिन इसके पूरे दिन काउंट किए जाएंगे, ये चारों।
ओके, अ डई और अच्छा, इसका मतलब बताएं क्या है? ये जो अगली डेड लाइन लिखी हुई है, कोई भी हाथ खड़ा करके मतलब बता दे। जी, हाइब्रिड में माइक कोई भी मतलब बता दे। हाँ जी, क्या मतलब है? हाँ जी, ट्रांजिट के अंदर है और दो ट्रेवल कर रहा है, सपोज जहां से भी, जहां ठीक है। किसी भी दो कंट्रीज में, और पाकिस्तान में ओनली स्टे है उसका 1 आवर का, क्योंकि उसकी प्लेन की सपोज फ्लाइट डिलेड है, तो वो टेक आउट नहीं होगा रेजिडेंशियल। वेल डन, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि एक बंदा दो मुल्कों के दरमियान जो है वो ट्रैवल कर रहा है, और दो मुल्कों के दरमियान ट्रैवल करते हुए उसे कहाँ रुकना पड़ा? पाकिस्तान में रुकना पड़ा। तो उस स्टे को पाकिस्तान का स्टे काउंट, चाहे वो एक दिन के लिए रुक जाए मजबूरी में, चाहे 2 दिन के लिए रुक जाए, लेकिन जहाज़ की फ़्लाइट इन ट्रांजिट थी जिससे उस वजह से रुकना पड़ा, ये दिन काउंट नहीं किया जाएगा। अ डे और अ पार्ट ऑफ अ डे वेर एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग, सोली का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ महज इस वजह से, सोली ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन द टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान भी आजकल पाकिस्तान से बाहर है, चाइना भी आजकल पाकिस्तान से बाहर है। तो चाइना से अफगानिस्तान जा रहा था, तो किसी ने कहा चाइना से अफगानिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, बारों बार नहीं आप जा सकते, अंदरों अंदर पाकिस्तान के होकर जाना पड़ेगा। तो फिर चाइना से पहले आप, चाइना कहते हैं, चाइना कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? चाइना। चाइना से पहले आप लोग पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए। अब जो पाकिस्तान का स्टे है वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अडई, अडई और अ पार्ट ऑफ अडई वेरा बंदा पाकिस्तान में है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो मुअल्लक है दो मुल्कों के दरमियान, और ये दोनों ही पाकिस्तान से बाहर हैं, ये दिन काउंट नहीं किया जाएगा उसका पाकिस्तान में स्टे का। तो ऊपर वाली सारी मिसालें थी जहां उसका काउंट किया जाएगा, और नीचे वाली सारी मिसालें जहां काउंट, जज्बा वही है, जुनून वही है कि इसी तरह याद करेंगे जिस तरह कल याद किया था, रोजाना का रोजाना पढ़ेंगे। बिल्कुल पक्की बात, ठीक है। एक साहब के पास मैं आ रहा हूं और उनसे पूछने लगा हूं कि ये ट्रांजिशनल टेक्सचर मुझे सुनाएंगे, देखें कैसे जज्बा इनका बरकरार था। कल पूरा इन्होंने सफ़ा याद किया, 2-3 दफ़ा इन्होंने रजिस्टर के ऊपर लिखा और आते हुए सुबह किसी को सुनाया भी। ट्रांजिशनल टेक्सचर के बारे में ये बताने लगे आपको, ये देख लें किस तरह जज्बा बरकरार है। कल का पूरा दिन ये पढ़ते रहे हैं, ट्रांजिशनल टेक्सचर के बारे में ये बताने लगे हैं। The end of the last day of the tax year, normal tax year, and the day where a special tax year starts. ये बिल्कुल गलत बताया है। स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट का मतलब है कि हमेशा नॉर्मल से स्पेशल की तरफ ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल से स्पेशल की तरफ भी जा सकते हैं, स्पेशल से नॉर्मल की तरफ भी। तो चेंज द ईयर का लफ्ज़ लिखा हुआ था, स्पेशल का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था। ये देख रहे हैं आप कैसे कैसे साथ साथ तैयारी जारी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अगर इसी डगर पे चलते रहे। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जी, क्या मैंने आपसे घर पूछने आपका? Change the normal tax year to special at the start of the end of the change, at the end of the change of normal tax year to देखें इसी तरह हम अगर जज्बा और जोश बरकरार रहा तो इंशाल्लाह आगे आपको पता है। हालात देख लें जी। The tax year of a person changes from सर भूल गया जी बिल्कुल भूल गया, अभी तो पहला दिन है। यही जज्बा इंशाल्लाह रोजाना पढ़ना है, साथ साथ पढ़ना है, याद करना है, लिख के सुनाने। हालात देख रहे हैं आप? पहला दिन है सर मेरा आज। पहला दिन यस। नहीं किया। ये अब देख लें क्या करना है। ये तो जज्बे थे इनके कि मैं रोजाना पढ़ूंगा, साथ साथ पढ़ूंगा, इससे तो लुट मचा दूंगा।
जी आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ और स्पेशल से नॉर्मल की तरफ पेपर इंग्लिश में आने हैं, पेपर इंग्लिश में आने हैं जी। सारे खड़े हो जाएं, फिजिकल हाइब्रिड वाले सारे खड़े हो जाएं। अभी जो मैं कह रहा हूं वो करना है। अच्छा जी, साथ वाले से ये सुने ट्रांजिशनल टेक्स्ट ईयर और उसको खुद बिठाना है, खुद सही जज करके। साथ वाले से सुने और बिठाते रहें। इंग्लिश में ऑनलाइन वाले घर में वालिद को वालदा को जाके सुनाएं जल्दी जल्दी। अभी तक कोई भी नहीं बैठा। आपको किसने बिठाया है? इन्होंने सुनाए। ठीक है, वेल डन। आगे और आपको किसने बिठाया? बैठ जाए भाई, हाइब्रिड में आप सुना तो रहे नहीं कुछ बच्चे। नहीं सुनाया, चलो बैठ जाए सारे। आप कितने हजार साल नरगिस को और रुलाएंगे अपनी बेनूरी पे? वो खुद नहीं रोती आपकी हरकतों की वजह से, फिर कहीं होता है चमन में। अब ये देखें, साथ वाला दीदावर लग रहा है, देखें जरा इसको। कितने हजार साल और रुलाएंगे आप? देखें, पूरे 0.9 के अंदर कहीं नॉर्मल और स्पेशल का लफ्ज नहीं है। पता नहीं कहां से आप लोगों ने नॉर्मल और स्पेशल का लफ्ज निकाला है। आप लोगों ने बोलना था, जिनका पहला दिन है वो भी खुश हो रहे हैं, ठीक है, इनके भी ये लाते हैं। इन्होंने आगे क्या कमाल कर लिया, रिलैक्स बैठे हैं, कैसी परेशान हो रहे थे, नहीं आए कल। अच्छा, where the text year of a person changes, the period between the end of the last year prior to change से पहले वाले का end। अब बोलें ये लफ्ज, end of last year prior to change and the date on which the change commence। अब ये change normal भी हो सकता है और change special भी हो सकता है, ठीक है। अब हम अफसोस करते हैं 10 सेकंड के लिए, सारे ऐसे कर लें। हाइब्रिड प्लीज ऐसे कर लें सारे, 10 सेकंड के लिए अफसोस में चले जाएं। कुछ लोग नहीं जा रहे अफसोस में। फील करें, हजारों साल से नरगिस रो रही है अपनी बेनूरी पे। अपने से बातें करें, मुझे पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। अच्छा भला सोचा था पहले दिन से पढ़ना है, तो दूसरे दिन ही हो गई मेरी। मैं कब तक इस डगर पे चलता रहूँगा? फिर इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, ज़िंदगी मुझे और क्या क्या दिखाएगी। तो वापस आ जाएं, जब हरकतें इस तरह की करनी है तो फिर ज़िंदगी ने तो दिखाना है। तो ये जी दीवाने लोग हैं, ऐसे ऐसे स्टेटस दो लग।
अच्छा जी, अच्छा कल ये वाला याद करना है, ये वाला कोई नहीं। अब मैं नहीं आपकी बातों में आऊंगा, बहुत कल आप लोगों ने जो है ना, अब आपकी बातों में नहीं आएंगे हम, कि रोजाना पढ़ना है आपने। चलो इंशाल्लाह होंगे कोई आप में। सेक्शन 83 रेजिडेंट कंपनी। ये याद रखिएगा, एक आपको कोई शौक नहीं होता फेल करने का, ये हरकतें होती हैं पहले दिन से ही पता चल जाती हैं कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है। 2-3 किलो पेजेस लें, उर्दू बाजार से जाके किलो के एतबार से मिलते हैं, उनको भर भर के ख़त्म करें, लिखें, सस्ते मिल जाएंगे, उतना रिक्शे का किराया लग जाना। रेजिडेंट कंपनी सेक्शन 83 रेजिडेंट कंपनी। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि बातें मैं भी कर लूँ किसी से, मैं किससे बातें करूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। बहुत जेलस होते हैं टीचर, जब आप आपस में बातें करे होते हैं ना, टीचर को भी दोस्त नहीं है, फिर आप बातें करें आपस में, शर्म नहीं आती। आगे चलें, रेजिडेंट कंपनी। A company shall be a resident company for a tax year if it is incorporated or अच्छा, ये सारी डिस्कशन हमारी हो रही थी रेजिडेंट इंडिविजुअल पे। अभी हमने सेक्शन 81 नहीं पढ़ा, वो भी कल पढ़ लेंगे, वो आसान सा है। सेक्शन 82 हमने पढ़ा है। ये सारी डिस्कशन थी रेजिडेंट इंडिविजुअल पे। अब डिस्कशन होने लगी है रेजिडेंट कंपनी पे और रेजिडेंट एओपी। अच्छा पहले बताएं, ये इंडिविजुअल एओपी और कंपनी में फर्क क्या है? इंडिविजुअल कोई बंदा अकेले बिजनेस कर रहा है, एओपी से मुराद 2 या 3 लोग मिलके, 4 लोग मिलके आपस में पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहे हैं। और कंपनी तो एक प्रॉपर कंपनी है जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है जाके हुकूमत के पास, और एससीसीपी के अंदर ये रजिस्टर्ड है और प्रॉपर कंपनी के तौर पे एक सेटअप चला रहे हैं। तो एओपीज़ आमतौर पे कहीं ज़रूरी नहीं होता इनको अपने आप को रजिस्टर करवाना, लेकिन कंपनीज आम तो एससीसीपी के पास जाती हैं और जाके अपने आप को रजिस्टर कराती हैं। कंपनीज में भी 1, 2, 3, 4 ओनर हो सकते हैं, डायरेक्टर्स उनको कहते हैं, लेकिन एओपी के अंदर उनको डायरेक्टर्स नहीं कहते, उनको पार्टनर्स कहते हैं जो कारोबार कर रहे हो। तो कंपनी एक बड़ा सेटअप है, एओपी उससे छोटा है, इंडिविजुअल अकेला बंदा। तो रेजिडेंट कंपनी, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा लॉ है जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को देख रहे हैं? कंपनीज 2000 कहाँ पढ़े ये आप लोगों ने? अच्छा सी लॉ पढ़ लिया हुआ आपने। अच्छा तो कंपनीज एक्ट 2017। तो अगर एक कंपनी अपने आप को पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर करवा लेती है, अगर एक कंपनी अपने आप को पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर करवा लेती है तो इस कंपनी को क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट कंपनी। और अगर एक कंपनी अपने आप को पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर नहीं करवाती तो फिर क्या होगा? फिर ये देखा जाएगा कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपनी का किसके हाथों में होता है? डायरेक्टर्स के हाथों में। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है? द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द। अगर सारे के सारे डायरेक्टर पाकिस्तान के अंदर आ जाएं तो ये कंपनी बोलें क्या बन जाएगी? रेजिडेंट कंपनी। अगर सारे के सारे डायरेक्टर पाकिस्तान में आ जाएं तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट कंपनी। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द। अच्छा कितने अरसे के लिए डायरेक्टर्स आए? 183 डेज के लिए आए, 200 डेज के लिए आए, या एट एनी टाइम इन द ईयर आए? कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए भी आ सकते हैं, 10 मिनट के लिए भी आ सकते हैं, बस पाकिस्तान उनका आना जरूरी है। होली का क्या मतलब है? सारे डायरेक्टर आए या सारे में से थोड़े आए? अगर चुन्नू मुन्नू टिंकू हैं तो कौन कौन आए? चुन्नू भी आए, मुन्नू भी आए, टिंकू भी आए, तीनों के तीनों आए। अगर सारे आएंगे तो कंपनी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी।
दोबारा पढ़ें, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ इज सिचुएटेड इन होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द, सारे के सारे डायरेक्टर पाकिस्तान में आए कितनी देर के लिए? एट एनी टाइम, 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए भी बस आ जाएं। होली का क्या मतलब है? सारे के सारे। अच्छा, एक साथ आएंगे। इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट। देखें, ये जो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट है, ये तो असल में गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ने आमतौर पे टैक्स नहीं देना होता, लेकिन हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, और आपको पता है दिन तो सबके आने हैं, आने वाले दिनों के अंदर पढ़ेंगे कि प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट कभी कभी अपने एरिया से बाहर निकल के दूसरे एरिया में जब जाती है तो फिर इसको टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए फिर हमें पता होना चाहिए कि प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। तो इसलिए इसने डिसाइड कर दिया यहाँ पर ये कह के कि भाई एओपी मेरी नज़र में क्या है, बोले सॉरी, गवर्नमेंट मेरी नज़र में क्या है? कंपनी है। इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। प्रोविंशियल होती है ये जैसे पंजाब की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है। लोकल गवर्नमेंट होती है नाजिम जो होते हैं इलाके की, उनकी हुकूमतें। तो ये भी रेजिडेंट कंपनी है। नेक्स्ट, रेजिडेंट एओपी। रेजिडेंट एओपी होती है 2-3-4 लोग मिलके बिजनेस शुरू कर दें। अच्छा, एन एओपी shall be a resident AOP. An AOP shall be a for a tax year if the, अच्छा जी, AOP का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है? पार्टनर्स के। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of the affairs of the AOP is situated wholly or partly in पाकिस्तान, कितने अरसे के लिए? एट एनी टाइम इन द ईयर, किसी भी वक्त साल में। चिंकू मिंकू टिंकू तीनों आए या चिंकू को भी भेज सकते हैं? और अगर सारे आ जाएं चिंकू मिंकू टिंकू तो भी ठीक है, और अगर खाली मिंकू आ जाए तो भी ठीक है। होली और सारे आए या सारे में से? और पीछे क्या लिखा हुआ था? सारे सारे सारे। और इधर क्या लिखा हुआ है? सारे या आधे तो जरूरी नहीं, सारे या जितने मर्जी आ जाएं, कोई मसला नहीं। ठीक है, 5 सेकंड साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। मुस्कुराने में तो कंजूसी ना किया करें, तबीयतों में इतनी कंजूसी आ गई हुई है कि वॉलेट के अंदर जो है वो 2 नोट पड़े होते हैं, एक नया एक पुराना। सबसे पहले पुराना निकालते हैं, हालांकि वो होते 100 के ही हैं दोनों। तो ये तबीयतों के अंदर से कंजूसी ख़त्म करें। सखी शख्स जो है अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, लोगों के करीब है, दोज़ख से दूर है। लेकिन ये दूसरे पे अप्लाई नहीं करना कि तुम सखी बनो मेरे ऊपर। इसको ज़बान का सवाल दूसरे से नहीं मांगना ज़िंदगी में, खुद सखी बनना है। दूसरे से कहना है तुम्हें आज पता नहीं था, आज सर ने कहा सखी बनो, तुम क्यों नहीं बन रहे मेरे ऊपर? ओके, पुरवकार जिंदगी गुजारें, लोगों से नहीं मांगना चीजें। अच्छा जी, अब क्या पसंद करेंगे? अब आप चाय। ये आप होटल पे बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं, बाहर होटल लिखा हुआ है। यार अजीब बंदे यार, कह रहे चाय पसंद करूंगा भाई। अब आप हजरात तशरीफ ले आए पेज नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखें घर वालों ने कैसे तैयार करके साथ वाले को भेजा हुआ है।
चलें जी, ये क्या लिखा हुआ है मिस्टर, तो इस पे इंडिविजुअल का रूल लगेगा एओपी का या कंपनी का? ये क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या होगी एओपी। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये कौन होगा? नहीं, इंडिविजुअल है ना मिस्टर लियाकत। अगला अगला बोल रहे हैं मिस्टर लियाकत कौन है? इंडिविजुअल है बस। कंपनी कहां से नजर आ रही है? क्या वो तो उसको किसी कंपनी में भेजे ना, आगे तो मैंने पढ़ने को नहीं कहा। आप सारी बुक पढ़ लें, आगे तक पढ़ लें, जहां जहां तक पढ़ना है सारा पढ़ लें, सिलेबस खत्म कराएं कल। अच्छा, यही बात आप आराम से भी समझा सकते हैं। अच्छा, फारूक ट्रेडिंग, तेरी खैर, फारूक ट्रेडिंग एलएलसी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो ये कौन है? कंपनी। तो साथ वाले से हाइलाइटर लें, थोड़ा सा उसके नोज की टिप पे लगाएं, ऐसे हल्का सा प्यार मोहब्बत में, और फिर आगे किताब पे जल्दी। तो इंडिविजुअल का रूल इंडिविजुअल के लिए लगेगा, एओपी का रूल एओपी के लिए लगेगा, और कंपनी का रूल कंपनी के लिए लगेगा। नाश्ता करके आते हैं कि ये बगैर आते हैं? पूरा दिन इसी तरह गुजारा चलता है, टाइम ही नहीं। मोबाइल को कितना टाइम दिया था कल? Mr. Shah has been working as an information analyst in the Ministry of Foreign Affairs. मिस्टर शाह को इंफॉर्मेशन एनालिस्ट के तौर पे भेजा गया है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन 1 नवंबर 2010। अच्छा, हमारा साल कौन सा है? 2011। शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 10 खत्म। ठीक है, इधर ही बैठे हैं सारे, वॉल्यूम लो, जज्बा तेज। Mr. Shah has been working as an information analyst in the Ministry of Foreign Affairs. On 1 November 2010, he was posted to Pakistan Embassy in Canada for 3 years. बताएं जी, इस पे इंडिविजुअल का रूल लगेगा एओपी का या कंपनी का? इंडिविजुअल में ए पॉइंट लगेगा या सी पॉइंट लगेगा? बी पॉइंट में कोई होगा, डिलीट हो गया हुआ है। सी पॉइंट लगेगा, क्यों? इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, तो ये बंदा कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पॉइंट ए लगेगा या सी लगेगा? सी लगेगा। तो पॉइंट सी की रोशनी में ये बंदा क्या समझा जाएगा? इसका स्टे गिनना ही नहीं, स्टे गिनना ही नहीं। वैसे अगर आप इसका स्टे गिने पाकिस्तान में तो वो 183 डेज से कम बनता है, क्योंकि वो 1 नवंबर को चला गया। कनाडा कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? कनाडा। अच्छा, तो 1 नवंबर को कहाँ चला गया है? कनाडा। तो जुलाई कहाँ था? पाकिस्तान। अगस्त में कहाँ था? सितंबर में कहाँ था? अक्टूबर में कहाँ था? और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में कहाँ था? 8 महीने कहाँ था? कनाडा। 4 महीने, 4 महीने में अंदाजन कितने दिन बनते हैं? 120-25 दिन बनते हैं। तो 120-25 दिन अगर गिने तो इसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से। लेकिन हमने 183 डेज वाला रूल लगाना है या नहीं लगाना? 183 डेज वाला रूल लागेगा या नहीं लागेगा? तो फिर क्या लागेगा? पॉइंट ए लगेगा, सी लगेगा। तो सी की रोशनी में ये बंदा क्या बनेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। खूबसूरत राइटिंग से साथ वाले के नोट्स पे नोट करें रेजिडेंट। हाइब्रिड में पहली रो में मोबाइल इस्तेमाल कर लें। हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तकरीबन क्लास में 10-15 मिनट तो मोबाइल यूज होना चाहिए ना, अब बंदा फ्रेश हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह।
.234 खुद पढ़ के आएंगे, आप पे छोड़ दिया जाए, देखा जाए आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ा दिया जाए? बस ठीक है, टाइम खत्म हो गया है। पढ़ के आएंगे या कि इकट्ठे पढ़ लें इसको कल? चैलेंज लेंगे? नहीं, कितने लोग पढ़ के आएंगे? हाँ बस पढ़ तो आइएगा, इसमें क्या मसला है। वेल डन।